लोकसभा चुनावों को लेकर आखिरी चरण का मतदान जारी है। देश भर की बात करें तो 57 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से खबर है, जहां पर इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले गठबंधन की यह बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, 4 जून को नतीजे आ रहे हैं। अब नतीजे इंडी गठबंधन के फेवर में होते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के फेवर में। अगर इंडी गठबंधन के फेवर में नतीजे आते हैं तो ऐसे में उनका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, किसका कितनी भागीदारी होगी अगर सरकार बनती है तो। इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तो इंडी गठबंधन में शामिल जितनी पार्टीज हैं, उनके तमाम बड़े चेहरे आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जैसा कि धीरेन्द्र ने बताया कि जल्द ही अब रिजल्ट है 4 तारीख को। अब ऐसे में 4 जून को रिजल्ट के आने के बाद अगर परिणाम इंडी गठबंधन के फेवर में आ जाते हैं तो क्या स्थिति होगी, और अगर नहीं आते हैं तो क्या स्थिति होगी। तमाम तरीके से, तमाम मोर्चे को लेकर और हर तरह से जाहिर है कि मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। और ये बैठक बड़ी बैठक है इंडी गठबंधन की आज दिल्ली में, जिसमें बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। तमाम दलों के लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले ये गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अगर बात करें आज की बैठक की, बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक है, चूंकि आज आखिरी फेज का मतदान भी चल रहा है और अब से 3 दिन बाद यानी कि 4 जून को नतीजे आने हैं। कौन कौन बैठक में मौजूद है और बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट। हालांकि इस बैठक में ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई हैं। देखिए, लगभग 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक मौजूदा मुख्यमंत्री जो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री की बात करें, ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचेंगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे। यानी 3 बड़े चेहरे हैं जो इस बैठक से नदारद रहने वाले हैं। अगर बड़े विपक्षी चेहरों की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक हो रही है, कांग्रेस के नेता तो निश्चित रूप से रहेंगे ही। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता यानी अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह भी शामिल होंगे। अगर अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। तो तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आएंगे आज इस बैठक में, क्योंकि 7 चरण का मतदान लगभग अंतिम दौर में है। ऐसे में यह देखना होगा कि 28 दलों के साथ इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था, लेकिन क्या इंडी गठबंधन फिलहाल उस तरीके से है, क्योंकि जो निर्माण करने वाले संयोजक के तरीके से सामने आए थे नीतीश कुमार, वो अब इस गठबंधन का अंग नहीं है। अगर सीटें कम पड़ती है तो क्या एनडीए इंडी गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करेगा? अगर उनके पास सीटें पर्याप्त नहीं होती है, वो गठबंधन के सदस्यों को कैसे बढ़ा सकते हैं? और क्या जो अभी गठबंधन में शामिल नहीं है, जैसे बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बात करें, बीजू जनता दल की बात करें, तो ये लोग भी क्या इस गठबंधन के पास आ सकते हैं नतीजों के बाद? इन तमाम चीजों के ऊपर आज मंथन किया जाएगा। मंथन इस बात को भी होगा कि अगर गठबंधन के पास 272 के जादुई आंकड़े के आसपास सीटें पहुंचती है तो चेहरा क्या होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि पहली पसंद तो राहुल गांधी होने वाले हैं। लेकिन बाकी गठबंधन के दल क्या राहुल गांधी के नाम पर सहमत होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारी अगर मगर की डगर है। साथ में जो नेता हैं, विपक्ष के नेता, वो अपने अपने राज्य का ब्यौरा भी देंगे, रिपोर्ट कार्ड भी देंगे और बताएंगे कि उनका आकलन ये है कि स्टेट से विपक्ष को इतनी सीटें मिलने वाली है और उसके आधार पर सरकार बनाने के लिए मंथन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही राहुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो तो शामिल हैं ही पार्टी के, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि शामिल नहीं हुए हैं। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो बात हो गई कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, कौन उस पद के लिए ठीक रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट, परिणाम नहीं आता है, तो क्या इन बिंदुओं को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में?
देखिए, इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि विपक्ष में बैठना हुआ तो स्थिति क्या होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास 10% सीटें भी नहीं आने वाली, 10%, यानी नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस का नहीं होगा। ऐसे में क्या पूरा गठबंधन मिलकर के नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने रखेगा, नहीं रखेगा? लेकिन इस बात की गुंजाइश कम है कि नतीजों से पहले हार पर चर्चा हो जाए। उम्मीद यह है कि सरकार के गठन, सरकार पे मंथन, माथापच्ची प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के गठबंधन कैसे एक साथ रहे, बिखरे नहीं। अगर सीटें कम हो तो जो गठबंधन में शामिल नहीं है लेकिन एनडीए के सहयोगी भी नहीं है, उनके साथ, अकाली दल के साथ, बीजू जनता दल के साथ, बीएसपी के साथ क्या कोई वार्ता की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो किसे लामबंद किया जाएगा, इन पर चर्चा होगी। जब हार अगर होती है तो हार पर मंथन उसके बाद किया जाएगा। कम से कम सूत्र हमें यही बता रहे हैं। कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी राहुल? देखिए, 3 बजे बैठक का समय निश्चित किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि 3 और 3:15 बजे के बीच में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जो तमाम नेता बाहर से आने वाले हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो और उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, डीएमके के प्रतिनिधि हो, वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो उम्मीद है कि 3, 3:15 के बीच में बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक लंबी भी चल सकती है, यानी 2 से 3 घंटे का मंथन भी हो सकता है आज इस बैठक में। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे के आसपास ये बैठक निर्धारित की गई है और सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी समेत अन्य दलों के कुछ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें 4 जून के नतीजों के बाद क्या करना है विपक्ष को, या फिर सरकार अगर आती है, बहुमत का आंकड़ा छू लेती है, इंडी गठबंधन, तब क्या करना है, इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। बढ़ते आगे, अब यूपी के लोकसभा चुनाव पर आते हैं। 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और इन 13 सीटों पर किस तरह मतदान की तस्वीरें दोपहर के वक्त देखने को मिल रही हैं। जो मतदाता हैं उनमें किस तरह का उत्साह है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उवैस का रुख करते हैं, जो कि गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उवैस, गाजीपुर की सीट तो सबसे हॉट सीट बनी हुई, लेकिन मतदाता क्या उतने हॉट दिखाई दे रहे हैं, उतना बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोपहर का वक्त है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से गाजीपुर लोकसभा सीट की बात कीजिए और सुबह 7 बजे से जिस तरह आपको लंबी लंबी लाइन और कतारें देखने को मिल रही थी, तो बहरहाल सी बात है कि मतदाताओं के अंदर में काफी उत्साह था। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है, क्योंकि अभी 2:40 हुए हैं और गर्मी का जो मौसम है वो अपने आप में साफ बयां कर रहा है। आपकी जहां तक निगाह जा रही होगी, आपको कोई भी वहां पर एक भी मतदाता नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। और सन्नाटा इसलिए है क्योंकि गर्मी है, और गर्मी की बात से अगर अंदाज लगाया जाए तो ये लाइनें जो यहाँ पर सुबह 7 बजे आपको देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ी हैं। सिर्फ मात्र जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की गई थी और मतदाताओं को इस तरह जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, उसका खासा असर सुबह देखने को मिला था। लेकिन जैसे जैसे 12 बजे के बाद गर्मी तेज होती गई तो लाइनों पे की जगह सन्नाटा और पसरता हुआ नजर आना शुरू हो गया। तमाम व्यवस्थाएं अगर की बात की जाए तो अगर आपको दिखाया जाए, यहाँ पे टेंट लगा है ताकि जो मतदाता आएंगे, धूप का समय होगा लेकिन वो लाइनें यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये लाइनें अपने आप में बयां करती हैं कि ये लाइनें सन्नाटे की हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको यहाँ से नजर आ रही होंगी। मात्र कोई भी मतदाता अभी गाजीपुर के इस बूथ पर नहीं है, जिससे कि यहाँ पर किसी से बात की जा सके और उनके मूड को भाप जा सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार सुबह 7 बजे के बाद लोगों से बातचीत करी थी, तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि वो जो उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा था, वो अपने आप में बयां कर रहा था कि लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत बनाने के लिए और लोकतंत्र के महापर्व पर जो उनका चेहरों पर उत्साह था वो खिलखिलाते हुए चेहरे नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे चेहरे मुरझाने शुरू हो गए। और अब जैसे जैसे धूप कम होगी, उसके बाद जो यहाँ पे लाइन है वो देखने के लिए लायक होंगी। क्योंकि जिस तरह से 38.37% मतदान अभी तक गाजीपुर लोकसभा सीट पर हुआ है, ऐसे में 2019 का जो आंकड़ा है क्या वो टूट पाएगा या नहीं, ये अपने आप में देखना होगा। क्योंकि गाजीपुर की जनता जो है वो लगातार 5 साल के बाद अपना सांसद बदल देती है। यहाँ पर 17 बार अब तक लोकसभा चुनाव हो चुका है और इस सीट का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ये है कि यहाँ से कोई भी 2 बार अभी तक सांसद नहीं बना है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर 7 बार सीट मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 3 बार, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना झंडा 4 बार लहराया। गाजीपुर की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन विकास की जो नैया है और मुद्दे हैं, लोगों के जो मुंह पे चर्चा थी वो लगातार विकास की और रोजगार की थी। लेकिन
अभी की अगर बात की जाए तो ये सन्नाटा अपने आप में ये बता रहा है कि यहाँ के मुद्दों से लोग कितना जागरूक हैं और कितना यहाँ पर विकास चाहते हैं। मतदान को लेकर के लगातार अपील की गई थी तो उसका खासा असर सुबह देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़नी शुरू हुई तमाम मतदाता अपने घरों के अंदर। चलिए ठीक है, ओवैसी लौटेंगे आपके पास में। अब रुक करेंगे गोरखपुर का। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। विनय, गोरखपुर की बात की जाए तो पिछले कई दशकों से ये सीट बीजेपी के पास में ही है और जाहिर है कि जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ ही है। इस बार की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही जो भीड़ है मतदान पर वो कैसी है? देखिए, अगर सुबह से देखी जाए तो सुबह जो भीड़ थी, हम इसमें गोरखनाथ वाले बूथ पे हैं और सुबह जिस तरह से बूथ थी लगातार वो भीड़ जो है अभी तक कम नहीं हुई। दोपहर तेज दोपहर धूप है, धूप के बावजूद जो युवा हो जिस तरह से और वृद्ध हो चाहे जो वर्ग हो, लेकिन सभी वर्गों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो खास देखा जा रहा है और काफी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं जो वोट अभी दे के आए हैं। क्या चाचा वोट दे के आ गए, अब क्या मुद्दा क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर वोट किए? देश का मुद्दा था हमारे पास। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बेटा आपने मतदान किया? पहली बार मतदान? हाँ, पहली बार। क्या सोच के आपने मतदान किया? कि देश का विकास होगा, एजुकेशन की तरफ और ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए जो युवा है किस तरह से इनकी सोच क्या है। कुछ और लोग हैं। क्या भैया क्या सोच के साथ आपने आज मतदान किया? मतदान तो हम हर साल करते हैं, जब जब होता तब करते हैं। इसमें कुछ सोच रही होगी ना, क्या सोच? ये है कि जो है देश विकास की तरफ बढ़े और एजुकेशन जिस तरह बढ़ते जा रहा है, गोरखपुर भी आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी का जो है ये बहुत बड़ा योगदान है। और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मतदान किया आपने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम किया मैंने और मेरा बेसिक यही था कॉन्सेप्ट कि इंडिया आगे बढ़े, गोरखपुर आगे बढ़े, एजुकेशन, मेडिकल चीजें। कहाँ से आई हैं आप? रशिया में रहती हूँ मैं, मॉस्को में। बस वोट देने के लिए यहाँ पहुंची? हाँ जी, वोट देने के लिए बस यहाँ पे आई हूँ, बिकॉज एक वोट बहुत इम्पैक्ट करता है। क्या सोच के आपने वोट किया? मैंने एज आई टेल यू दैट मैंने यही सोच के वोट किया कि इंडिया आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो, जैसे धीरे धीरे और प्रोग्रेस कर रहा है। गोरखपुर में आई काफी टाइम बाद, मैंने देखा काफी चीजें डेवलप हो गई हैं, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आगे हर चीजें डेवलप हो और उसी के जरा पूछिए कि मॉस्को के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में और क्या छवि बदली है भारत की और भारत की तस्वीर बदली है? मैंने ये विकसित भारत 2047 में होने के लिए जो मोदी जी ने निकाला है उसको संपन्न करने के लिए हम सभी ने वोट यहाँ पे मतदान किया। देखिए जो वोटर्स की जो वो है वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और जो युवा हैं, युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए लगातार जो वोटरों की संख्या है लगातार बढ़ रही है, लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ जो गोरखनाथ का जो बूथ है लगातार जो है वोटर्स यहाँ आ रहे हैं वोट देने के लिए। तो संख्या जो है सुबह से जिस तरह से कहा जाता था कि जब तेज धूप होगी तो संख्या यहाँ घट जाएगी, जो दोपहर में जो है लोग कम आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो बूथ गोरखपुर के सभी बूथों पे लगातार जो है ठीक है। विनय आएंगे आपके पास। आदित्य बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, बलिया की बात करें तो बलिया में क्या कुछ तस्वीरें अब दोपहर के वक्त की मतदान केंद्रों पर? बेशक बलिया में 7:15 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका था और जो वोटर्स हैं बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे थे। सुबह 12 बजे तक ये नजारा देखने को मिला है जहां भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं। अगर 1 बजे तक की बात कर ले तो 37.9% अभी तक का जो पोलिंग परसेंटेज है वो है। और फिलहाल अभी हम यहाँ टीडी कॉलेज बूथ पे मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस बूथ पे अब 12 बजे के बाद सन्नाटा पसरने लगा है। जो वोटर्स है वो आना कम कर चुके हैं और धूप का कहीं न कहीं बढ़ती गर्मी और धूप का जो असर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। चूंकि तेज गर्मी और धूप की वजह से वोटर्स अब आना कम कर चुके हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही शाम के 3 या 4 बजेंगे तो वोटर्स दोबारा बूथों पर आना शुरू कर देंगे और दोबारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी 37.9% पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो आकर रुक गया है। क्योंकि 12 बजे तक वोटर्स काफी उत्साह के साथ यहाँ आए। कई फर्स्ट टाइम वोटर्स आए जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और वोट देकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो अपनी जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र के प्रति उसको निभा रहे हैं। और फिलहाल 12 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा पसरना शुरू हो गया है और फिलहाल ऐसे भी कयास लगाया जा रहा है कि आगे शाम होते ही यहाँ वोटर्स की संख्या बढ़ने लगेगी। जी, और एक बार घोसी का भी रुख कर लेते हैं। घोसी से हमारे साथ लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, वंश बहादुर। घोसी की बात करें वंश, तो अभी फिलहाल
घोसी पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली वहां के मतदान केंद्रों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रत्याशी तो घोसी से मैदान में उतरे, लेकिन मतदाता क्या उतने उत्साही दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह जो है 7 बजे से लोग जो है कतार लगा करके खड़े थे। इसमें जो है 12 बजे तक जो है धूप का असर भी नहीं उन लोगों के शरीर को हो रहा था, जो कि टेम्परेचर बहुत चढ़ा हुआ है। इस समय करीब 44 के टेम्परेचर है। उसके बावजूद भी 12 बजे तक मतदाता जो है टोटल लाइन लगा करके और उत्साह के साथ जो है वोट कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही 12 बजे के बाद जो घटा तो मतदाताओं की संख्या कम हो गई, चूंकि टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और काफी जो है संख्या में जो है मतदाता धूप को लेकर के जो है अब तक जो है नहीं आ रहे हैं। जो बाद में आप देख रहे हैं, मैं ख्वाजहापुर में हूँ घोसी के, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो इतना बढ़ा हुआ है, लोग जो है आना जाना बंद कर दिए हैं। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और आकर के मतदान कर रहे हैं, लेकिन लोगों में उत्साह है कि मतदान जो है इस धूप में भी इक्के दुक्के आकर के जो है जो लगातार जो है वोट गिर रहा है। उसके बावजूद भी जो है वोटिंग की जो संख्या इस समय यहाँ पर 38 कुछ पॉइंट जो है 1 बजे तक रहा। ये जो है 3 बजे फिर रिजल्ट मिलेगा कि कितने परसेंट जो है यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का परसेंटेज जो है बढ़ा। लेकिन वहीं जब देखा जाए तो जिलाधिकारी ने सुबह से ही, कल से ही उन्होंने जो है अपील करना चालू किया था कि जो है मतदाताओं की संख्या जो है बढ़ चढ़ करके लें, और उसी हिसाब से लोगों ने सुबह जो देखने को मिला बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम उन्होंने किया और वोटिंग करना चालू किए थे। लेकिन धूप की वजह से थोड़ा सा जो है यहाँ इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोग छा के जो है अगल बगल जो इनके जो है कार्यकर्ता है, जो एजेंट है, वो जो है छा का जो है सहारा लेने के लिए अगल बगल जो पेड़ है वहाँ बैठे हुए हैं। और इस समय जो टेंट लगा हुआ है वह टोटल खाली एकदम पड़ा हुआ है, कोई नहीं है वहाँ पे सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग है। इधर बगल में जो है टंकी लगी है, यहाँ पर भी पुलिस विभाग जो है बैठी हुई है, क्योंकि अपने जो है सुबह से ही जो लगे थे। लेकिन शहर में जो है मतदाताओं की संख्या कम जैसे हुई, जैसे ही जो है वहाँ मतदाता गायब हो गए जो है। चलिए ठीक है बख्श बहादुर, लौटेंगे आपके पास भी, सीधा रुख करेंगे गाजीपुर का, जहां से ओवैस हमारे साथ में बने हुए हैं। ओवैस, देखिए गाजीपुर की बात की जाए तो इस बार जाहिर अफजाल अंसारी को लेकर कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन इस अगर सीटों की बात की जाए, क्योंकि इस बार 13 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं आखिरी चरण में, इनमें से 11 सीटों पर बीजेपी जीती है। घोसी और गाजीपुर ऐसी सीटें रही है जो कि बीजेपी के कब्जे में नहीं आई है। गाजीपुर को लेकर बीजेपी पूरी प्लानिंग के तहत उतरी है और पासनाथ को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। जातिगत समीकरण को साधते हुए क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना सफल हो सकती है बीजेपी? लेकिन अगर यहाँ की जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 4.5 लाख यादव वोट है, उसके साथ साथ 4 लाख दलित वोट है। ओबीसी वोट का अगर आंकड़े की बात की जाए तो लगभग वो भी 4 लाख को छूता हुआ है। वही मुस्लिम समुदाय का वोट 2,70,000 है। अगर यादव का जो वोट बैंक है उसके साथ मुस्लिम जो समुदाय का वोट बैंक है, अगर वो एक साथ अफजाल अंसारी पर पड़ता है तो बहरहाल सी बात है कि जीत अफजाल अंसारी की होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय मुसलमान के साथ साथ अगर यादव वोट भी तोड़ पाते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाए कि जो जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो फिर पारसनाथ जो राय हैं उनकी सीट यहाँ से निकलना बहुत आसान माने जा रही है। क्योंकि देखिए पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी है उसका गढ़ रहा है, और लोकसभा सीट जो गाजीपुर है उसके अंदर में जो 5 विधानसभाएं आती है उसमें 4 पर अभी फिलहाल में भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और अखिलेश यादव ने आकर यहाँ पर अफजाल अंसारी के लिए प्रचार प्रसार किया, वो भी देखने लायक था। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो मुख्तार अंसारी के बाद तमाम जो अफजाल अंसारी के बयान आना शुरू हुए और लोगों की जो राय थी उसके बीच में अगर देखा जाए, उन टिप्पणियों पर अगर गौर किया जाए तो साफ तौर पर माफिया और मसीहा के बीच में एक लाइन खींची हुई थी। लगातार जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार हुआ करता था, उनके काम करने का तरीका हुआ करता था और गरीबों को मसीहा हुआ करते थे, तो बहरहाल सी बात है कि गाजीपुर की लोकसभा की जो सीट है वो इस बार अफजाल अंसारी के पलड़े में जा सकती है। लेकिन यहाँ की जो खास तौर से अवाम है उसका साफ तौर पर जो अगर नतीजे उठा के देखे जाए 1952 से लेकर के 2024 तक के चुनाव पर नजर डाली जाए तो यहाँ से एक बार ही सिर्फ मात्र यहाँ से सांसद को